ये है बॉब द कोच, आपके स्वास्थ्य और संपत्ति को नियंत्रण में लेने वाले मार्गदर्शक। क्योंकि एक फिट शरीर का क्या फायदा अगर आपकी वित्तीय स्थिति बिगड़ रही हो, और दुनिया भर का पैसा भी किस काम का अगर आपकी सेहत जवाब दे रही हो। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो हम भारतीय अक्सर आदत में कर लेते हैं, बिना ये पूछे कि क्यों। हम इसे एक परंपरा की तरह निभाते हैं, सिर्फ निवेश। हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। लेकिन एक सवाल है जो कोई नहीं पूछता, क्या आपको अपनी सिप्स को रोक देना चाहिए? क्या कहा? सिप रोकनी चाहिए? क्या ये उन सब सलाहों के खिलाफ नहीं है जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं? वो तो हर समय चिल्लाते रहते हैं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। और हाँ, मैं भी अनुशासन का समर्थक हूं, आप जानते हैं। लेकिन अंधा अनुशासन खतरनाक होता है। आप वही डाइट सालों तक नहीं खाते अगर वो रिजल्ट नहीं दे रही होती, है ना? तो फिर आप आज भी उसी सिप में पैसे क्यों डाल रहे हैं जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती, या शायद आपको नुकसान पहुंचा रही है? आइए सच्चाई से रूबरू होते हैं। ज्यादातर लोग सिप शुरू करते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें बताया था कि ये सुरक्षित है, स्थिर है और आसान है। और हाँ, ये हो सकता है सब कुछ, लेकिन केवल जब आप उसे निगरानी में रखें, केवल जब आप उसे समय समय पर देखें, केवल जब आप उसमें बदलाव करें। वरना आपकी सिप एक ऐसे ट्रेडमिल की तरह बन जाती है जो चालू है, लेकिन आप उस पर चल ही नहीं रहे। आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। आपको जागरूकता चाहिए, न कि ऑटो पायलट मोड। हमें से कई लोग सालों पहले सिप शुरू करते हैं जब हमारे लक्ष्य कुछ और थे। शायद आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बचत कर रहे थे, या घर खरीदने के लिए, या फिर इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। लेकिन क्या वही फंड आज भी आपके वर्तमान लक्ष्य के अनुसार है? शायद आपकी सिप किसी एक सेक्टर पर ज्यादा निर्भर है, जैसे टेक या फार्मा। शायद वो फंड पिछले 3 साल से खराब प्रदर्शन कर रहा है। शायद, बस शायद, अब उसे अलविदा कहने का समय आ गया है। मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, ये बात छोड़ने की नहीं है, ये बात है विकसित होने की। ये बात है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, रणनीतिक निवेश की, और सबसे जरूरी उद्देश्यपूर्ण निवेश की। क्योंकि बिना सोचे समझे सिप उसी तरह है जैसे जंक फूड। आप सोचते हैं कि ये अच्छा कर रहा है, लेकिन असल में ये आपके फाइनेंशियल ब्लड में ब्लॉकेज कर रहा होता है। अब सुनिए, असली बदलाव कहाँ होता है। एक आसान, ताकतवर टूल है जो आपको यह पहचानने में मदद करेगा कि आपकी सिप्स आज भी काम कर रही हैं या चुपचाप आपके ग्रोथ को रोक रही है। वो है वैल्यू रिसर्च पोर्टफोलियो टूल। ये सिर्फ नंबर नहीं देता, ये दृष्टिकोण देता है। ये दिखाता है कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ भारी हो गया है, कहाँ कमजोर है, और कहाँ बेवजह रिस्क में है। इसे सोचिए जैसे एक फुल बॉडी स्कैन, लेकिन आपके पैसे के लिए। इस जानकारी के साथ आप उन सिप्स को बंद कर सकते हैं जो आपको नीचे खींच रही है, और अपने पैसे को वहां शिफ्ट कर सकते हैं जहां फंड्स मजबूत हैं, फिट हैं, और आपके फ्यूचर गोल से मेल खाते हैं। क्या यही तो असली वित्तीय फिटनेस नहीं है? और चिंता मत कीजिए, सिप बंद करने का मतलब हार नहीं होता। इसका मतलब है कि आप बड़े हो गए हैं। इसका मतलब है कि आप वो इंसान बन गए हैं जो बदलाव से नहीं डरता, जो जानता है कि बदलाव कमजोरी नहीं, समझदारी है। तो अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट साइट खोलें, वैल्यू रिसर्च पोर्टफोलियो टूल यूज करें, और आज ही एक चेकअप करें। हाँ, आज ही, ना अगला महीना, ना अगला हफ्ता, अभी। क्योंकि हर वो सिप जो आपने बिना रिव्यू के चालू छोड़ी है, वो एक मौका है जो आपने हाथ से जाने दिया। आप मेहनत करते हैं, वेट उठाते हैं, कैलोरी गिनते हैं, अपने जिम गोल्स को तोड़ते हैं, तो अब वक्त है अपने पैसों को भी उसी जुनून से ट्रेन करने का, उसी अनुशासन से, उसी जागरूकता से। आप सिर्फ मसल्स नहीं बना रहे, आप एक विरासत बना रहे हैं। और यही है बॉब द कोच की सोच। हम चाहते हैं कि आप ताकतवर जिए और उससे भी ज्यादा ताकतवर रिटायर हो। क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फैट लॉस नहीं होता, वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो होता है हर पहलू में कंट्रोल लेना और जोर से कहना, अब मैं तय करूंगा कि मेरे लिए क्या सही है। अगर ये मैसेज आपके दिल तक पहुंचा हो तो मुझसे बस एक गुजारिश, इसे अपने पास मत रखिए। इस वीडियो को उस दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए जो सिप्स कर रहा है। बिना समझे आप वो इंसान बनिए जो उन्हें जगा दे। और अगर आप चाहते हैं और गाइडेंस फिट और रिच लाइफ के लिए, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए @onlinecoachbob, और जुड़िए बॉब द कोच परिवार से। हम सिर्फ एक चैनल नहीं है, हम एक मूवमेंट है, और ये तो बस शुरुआत है। अब जाइए और अपने पैसे को उतना ही ताकतवर बनाइए जितना आपका शरीर है। ये थे बॉब द कोच, अलविदा कहता हूँ।